प्रभात खबर के समय संवाद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हूँ ये तकरीबन 2300 साल पुरानी जगह है और मौर्यकालीन पटना का प्रसिद्ध कुम्हरार का ये स्थान है और इसकी इतिहास में और पुरातत्व में इतनी अहमियत है जिससे इसकी पहचान बनती है। ये वही जगह है जहाँ से मौर्य काल के दौरान सत्ता का संचालन था। यहाँ पर मेरे पीछे धन्वंतरी की प्रयोगशाला है और यहीं पर ऐसा कहा जाता है कि औषधीय प्रयोग होते थे। और मेरे इस दाहिनी ओर अभी थोड़ी देर में हम लोग वहाँ चलेंगे, एक पिलर मिला है और उस पिलर के बारे में कहा जाता है कि 80 ऐसे पिलर यहाँ पर मौजूद थे और तीसरा जो बौद्ध समिट हुआ था वो इसी स्थान पर हुआ था। हम आज यहाँ आए हैं अपने स्टूडियो से निकलकर कुम्हरार पार्क में, वो इसलिए कि पुरातत्वविद काफ़ी जाने माने पुरातत्वविद हैं के मोहम्मद साहब, वो हमारे सामने हैं, वो हमारे साथ हैं और हमारी टीम के साथ हैं हमारे रंजीत सिंह जी, सुबोध और हमारे कैमरामैन अभिषेक। और हम लोगों की कोशिश होगी कि इस पुरातात्विक जगह के जरिए बिहार में जो पुरावशेष है उससे बिहार को लेकर, बिहार के बारे में, बिहार की विरासत को लेकर और हम लोग क्या बेहतर कुछ कर सकते हैं, क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में के मोहम्मद साहब से बात करना चाहेंगे। मैं हूं अजय कुमार और के मोहम्मद साहब आपसे मैं मुखातिब हूँ। आपका बहुत स्वागत है के साहब। आपका बिहार में आप लंबे समय तक रहे, यहाँ पर 4 साल तक रहे। आप लोगों की सहयोग की वजह से 10 साल का काम करने का मौका मिला जी। बिहार को आप अपना दूसरा घर बताते हैं। आप केरल में आपकी पैदाइश हुई, बिहार में आप काफी दिनों तक रहे, जैसा कि आप बता रहे हैं। क्या कारण है बिहार को आप दूसरा घर अपना क्यों बताते हैं? वो इसलिए भी है कि क्योंकि ये महावीर जैन की जन्म स्थान है जी। बुद्ध भगवान की कर्म स्थान है। इसके अलावा जो इंडिया का जितने भी जो डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल एंड स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट हुआ है जी। उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बिहार जी। एंड इनके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, इन सबकी जो ना कर्मस्थली है जी। और अशोक ने जो पीस की जो संदेश है जी, शांति के जो संदेश है जी। वो पूरा दुनिया में जो भेजा था, दैट वाज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। जी। जैसे इजिप्ट में है, सीरिया में है, ग्रीस तक उन्होंने अपना दूध लोगों को भेजा था, सिलोन में जो भेजा था, बर्मा में जो भेजा था, वो सब जो ना इसी स्थान से है, इसी स्थान से निकला हुआ है। इसी स्थान से जो बाहर आजकल जो हम लोग कहते हैं इसी स्थान से निकला है और इसी जगह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उन्होंने जो बुद्धिज्म का या शांति का जो पैगाम फैलाया है वो यहीं से जी। तो इसलिए एक आर्कियोलॉजिकल स्टूडेंट्स के लिए इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और मैंने एक किताब पढ़ा था, दैट वाज, एक तो नेहरू जी की किताब थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफी पॉपुलर और काफी पढ़ी जाने वाली किताब है। अच्छा, उस टाइम में हाई स्कूल में था जी। ये तो इंग्लिश तो आते नहीं थे और नेहरू जी की इंग्लिश जो ना बहुत ही ज्यादा फ्लवरी लैंग्वेज है जी, लेकिन उसका मलयालम ट्रांसलेशन था। अच्छा। तो वो पढ़ने के बाद जो ना मुझे ये लगा कि जो ना ये बिल्कुल ये जगह देखना चाहिए जी। उसी तरीके से जो ना उनका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री था जी, वो पढ़ा। फिर नालंदा के बारे में एक किताब था वो भी पढ़ा। तो उसके बाद जो ना मुझे ये लगा कि ये इस जगह जो ना जरूर जाके देखना है, जिंदगी में एक बार देखना है जी। लेकिन वो बाद में जो ना जिंदगी भर जो ना बिल्कुल मैं यहीं का हो गया एंड इट इज नाउ माय सेकंड बर्थ प्लेस। अच्छा, मुझे इतना लगाव है यहाँ से। अच्छा, जब मेरा ये पोस्टिंग यहाँ हुआ पटना में जी 1997, यस इट वाज इन 1997 यस। तो उस टाइम में जो बीपी सिंह साहब थे, बीपी सिंह साहब जो ना
उस जमाने में वो सेक्रेटरी थे कल्चर का, फिर जो ना वो सेक्रेटरी होम बने, जी उसके बाद गवर्नर भी बने, जी बेगूसराय के थे। जी 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 तो उन्होंने मुझसे ये कहा, मुझसे मेरा काम जो ना देखने के लिए वो गोवा आए थे। अच्छा अच्छा उनको बहुत अच्छा लगा कि यहाँ एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नाम है यहाँ जी गोवा में। हाँ हाँ तो हम जी हम ये जानना चाह रहे थे हाँ, कि जैसे आप कोडुवल्ली केरल का एक छोटा सा गांव, या वहाँ आपका जन्म होता है, सही, आप एक साधारण परिवार, जो भारत में आमतौर पर हम सब लोग वहीं से आते हैं, सही, तो कैसे फिर ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? जैसा हमने सुना कि आपको स्कूल में जब थे आप, या तो नालंदा, सही, विक्रमशिला सही। ने आपको एक खास तरह से आकर्षित किया। तो ये क्या था ये मुझे लगता है कि शायद जो ना मुझे एक जन्मों से जो ना एक रिश्ता है बिहार से, अच्छा खासकर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है एंड नालंदा से। जी नालंदा अब भी मैं जाता हूँ तो खैर तो वही शाम को सारे लोग जाने के बाद जो ना वहीं बैठता हूँ। जी तो मुझे लगता है शायद पिछले जन्म जो ना नालंदा में हुआ होगा। अच्छा। इतनी इतनी एक जो ना इस जगह से जो एक हम लोग कहते हैं उनसीयत कहते हैं, जी ताल्लुकात कहते हैं, हाँ। वो एक अंदरूनी ताल्लुकात है हाँ हाँ जो ऑर्डनरी वैसे मिल नहीं सकते। जी तो मुझे लगता है कि दिस इज काइंड ऑफ लिंक, दिस इज ए काइंड ऑफ लिंक जो ना आई मीन सिंस द लास्ट मेनी इयर्स। जी तो वो है एंड खासतौर बिहार से। जी तो लोगों ने पहले डराया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने देखा क्यों अगर डराया क्यों था? वो असल में 1997 में था। अच्छा, अच्छा। तो बिहार में जो बिहार के बारे में जो ना हाँ, लोगों का कई एंड खासतौर साउथ इंडिया से कोई आना नहीं चाहते। जी जी लेकिन यहाँ आने के बाद जो ना देखा ऐसा कुछ हुआ? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लोग जो ना आपको बहुत सहयोग करेंगे, हाँ, लेकिन आपको भी ये करना चाहिए कि जो ना आप लोगों का सहयोग लेना चाहते हैं, जी अगर वो इस तरीके से करेंगे तो बहुत, इसका बाउंड्री वॉल पहले होने नहीं देते थे। जी ये गुमराहर का जो ना, जी आप दिन में बाउंड्री वॉल बनाइए, लेकिन शाम शाम जो ना तक वो गिरा देंगे। गिरा देंगे जी फिर मैंने क्या किया, यहाँ के जितने भी इंटेलेक्चुअल्स है, टीचर्स है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, मीडिया के लोग हैं, सबको बुला के इसका जो पूरा वो पीछे के जो पोर्शन है जी इसका हम लोगों ने उसके बाद जो ना ये कार सेवा करवाया। जी कार सेवा में पूरा यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स थे। जी जब ये देखा सारे इंटेलेक्चुअल्स एक साथ है, जी तो वो जितने भी बदमाश लोग थे वो सब जो ना भाग गया। बात फिर जो हम लोग पुलिस को रखे, इसको तो काम पर आप हायर एजुकेशन के लिए फिर केरल से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी आ गए, तो केरल से फिर साउथ से नॉर्थ आना ये कैसे हुआ? ये असल में जो ना मुझे ये लगा कि अगर जो ना हाई स्कूल पढ़ने के बाद जो ना मैं हायर एजुकेशन कहीं नॉर्थ इंडिया में वेयर हिस्ट्री वाज एनैक्टेड, अच्छा तो हिस्ट्री वाज एनैक्टेड जो ना नॉर्थ इंडिया में ही है, दिल्ली दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, जी, जी। इस जगह पे। दूसरा इसके पहले जो ना ये जगह जी जो कुमराहर है, हाँ, बिहार है, हाँ। क्योंकि बिंबिसार की है, जी अजात शत्रु की है, अशोक का अशोक का है, जी चंद्रगुप्त मौर्य का है। जी ये सब जो ना फिर जो ना एक मौका यहाँ मैंने सोचा कि अगर कहीं मौका मिलेगा, जी लेकिन ईश्वर ने वो मौका दे दिया। एंड मैं ये gift है। ऑफ माई, इट इज अ गिफ्ट Gift। ऑफ गॉड, हाँ। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड। जी जी और मैं वो बखूबी अंजाम किया, हाँ। क्योंकि हमारा वैशाली का काम था, जी वहाँ पर भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे आ गए थे, जी लेकिन वहाँ जितने भी ऑफिसर्स थे, उन लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स हाँ। खासतौर, उन लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि उनको पता है, ये मीडिया के से ये पता लग गया था, हाँ ये काम करना चाहते हैं, उसमें आम लोगों का सहयोग भी लेते हैं। तो पुलिस वालों को भी ये लगा कि अब हमें भी जो है इनके साथ देना चाहिए, जी तो उन लोगों ने सहयोग किया। अच्छा फिर केसरिया जो स्तूप है जी चंपारण वो चंपारण में, जी वो मैं ये कहूँगा कि जो ना नालंदा के बाद अगर कोई चीज़ जो ना अगर आपको बड़ी इसमें दिखाना आप चाहेंगे, दैट इज दिस वन, केसरिया स्तूपा है, जी जी और वो बहुत बढ़िया बन जाएगा। थोड़ा सा काम जो ना और बचा हुआ है, वो करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और यहाँ का जागरूक लोग हैं, इन दोनों को आगे आना चाहिए, जी, जी। तभी वो काम हो पाएगा। एंड ये- दैट वुड बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हिच कैन बी शोकेस्ड। जी जी ये जानना चाह रहे थे कि जैसे अभी आपने कहा भी पुरातत्व में बिहार के जो लड़के हैं, खास तौर से जो नौजवान, उनके लिए क्या करियर है इसमें? यहाँ तो खैर तो बहुत
कैरियर है, और जगह पे इतना कैरियर नहीं मिल सकते हैं। अच्छा। हाँ, एक तो आगरा में मिल सकते हैं, जी। दिल्ली में है, क्योंकि वहाँ जो ना बड़े पड़े हुए हैं। तो कैरियर एक तो खैर तो आर्कियोलॉजिकल फील्ड में है, जी। दूसरा है जो गाइडिंग है का काम है, जी। ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्री की तरफ जो ना बाकी जगह पे आ रहे हैं। जी। लेकिन हम लोगों ने को जो ना उसको ठीक से एक रूप दे नहीं पाया। हाँ, हाँ, क्योंकि इसमें अपार साध्यता है। जी। एक बार जो है मैं फतेहपुर सिकरी में काम कर रहा था। अच्छा। मैं आई वाज डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट। जी। लेकिन उन लोगों का जो है जिनको मैंने पढ़ाया, उन लोगों ने क्या किया है कि वो गाइड बन गया। अच्छा। और उसके जन बहुत अच्छी तरीके से कमाने लगे। हम जो ना काफी साल लगता है एक मकान बनाने के लिए, लेकिन वो 4 साल के अंदर जो है वो जिसको हमने पढ़ाया था, अच्छा। जो गाइडगिरी कर रहे थे आगरा में, जी, जी। वो फिर अपना मकान भी अपना गाड़ी भी, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे भी ये लगा कि स्कोप है काफी। स्कोप बहुत है, और मुझे भी ये लगा मुझे अपना नौकरी छोड़ देना चाहिए। अच्छा। गाइड का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, अच्छा। नहीं इतना आई मीन इट इज सो दिस वन, आपके पास पैसा काफी आ जाएगा, जी। आपको एक ताल्लुकात बन जाएगा बाहर वालों से। जी। ये सब जो ना उसमें बहुत साझेदार है। जी। तो वो ये भी जो ना हमारा जितने भी प्रॉपर्टी है, इसको बढ़िया तरीके से शोकेस करना चाहिए। जी। उसके बाद जो ना मार्केटिंग की जरूरत है। जी। उसके साथ साथ जो ना थोड़ा सा हम लोग जो ना अपनी जो जो टूरिस्ट के साथ जो अपना व्यवहार है, जी। उसको भी बदलना चाहिए। जी। ये बिहार के बारे में ये कहा जाता है कि इसके पास इतिहास की इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन उसकी शो केसिंग में क्या चैलेंजेज आप देखते हैं? आप चूंकि बिहार में तो रहे ही, Yes. बिहार से माने इस ऑर्गेनाइजेशन में आप टॉप पर भी रहे, सही सही। तो चैलेंज क्या है बिहार को लेकर? नंबर हम 1 सुनते जो ना हैं कि आप राजगीर में काम किया, आपने सही सही केसरिया में काम किया, सही, सही। पटना में काम किया, सही। तो क्या आपको लगता है वो जो शोकेसिंग है, या अब बिहार की चीजें जो आनी चाहिए उस लेवल पर, यस, वो नहीं आ पाने का कारण क्या है? क्योंकि मैंने दिल्ली में भी काम किया है, आगरा में भी काम किया, जितने भी जो टूरिस्ट प्लेस है। अच्छा, उन लोग जो ना एक तो अपनी जो मॉन्यूमेंट है, ये बहुत साफ सफाई के साथ जो ना काम कीप अप करते हैं। हम लोग भी करते हैं। जी, जी। लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन में, जैसे यहाँ जो ना हम लोग कहते हैं ये भारत के राजधानी था फॉर 600 ईयर्स 700 ईयर्स। यहाँ जब आएंगे देखेंगे तो आपको दिखाने के लिए आपके पास है क्या है। एक तो जो हमारा जो पिलर है, अशोकन पिलर है, तो इन सब चीजों को जो जहाँ ये चीजें बहुत सारी चीजें जमीन दोष हो चुकी है, 80 पिलर हाल है, इन सबको जो ना अगर आप यहाँ ऊपर में दिखा नहीं पा रहे हैं, तो जो म्यूजियम में आप बहुत इसका जो ना रेप्लिका बना दीजिए और बता दीजिए, उसका पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा रेप्लिका बनाने के बाद। इसी तरीके का रेप्लिका म्यूजियम मैंने दिल्ली में शुरू किया है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में पूरा इतिहास जितने भी है वो मेडिवल हिस्ट्री का है, लेकिन वहाँ आने वाले लोग कौन है, वो पूरा दुनिया से आते हैं। तो सिर्फ मेडिवल हिस्ट्री देखने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ तो सिर्फ मेडिवल मुगल और सुल्तान से बाकी नहीं है। तो उसको दिखाने के लिए मैं अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, बृहदीश्वरा टेम्पल, इन सब का रेप्लिका बना के दे रखा है वहाँ। इसी तरीके से आपको जो ना कोई आदमी जो ना क्या मॉडल था यहाँ का, ये जो 64 गेट्स थे, जो यहाँ जो ना उस टाइम में जो आए थे विदेशी टूरिस्ट, उन्होंने कहा पाटलिपुत्र का जो ना 64 गेट्स थे। तो वो अगर गेट है तो ये किस तरीके से रहा, कैसा रहा होगा, कितना बड़ा भव्य इमारतें रहा होगा। तो उसके लिए आपको जो ना मॉडल चाहिए। उसी तरीके से आपको ऑगमेंटेड रियलिटीज के जो AR आजकल कहते हैं, VR जो कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, इन सब का जो है डिजिटल फॉर्म में भी होना चाहिए, वैसे दिखाने का चीज भी होना चाहिए। जी। आप यहाँ वैशाली का स्तूप देखने के लिए आपको 60 किलोमीटर दूर जाना है। उसका मॉडल यही म्यूजियम में बना के रखिएगा। वो पटना में ही इसका मॉडल बना के रखना है। तो इसी तरीके से कई चीजों का मॉडल बना के रेप्लिका बना के यहाँ रखेंगे तो लोगों को घूमने के लिए काफी होगा। वरना आप ये कैसे समझाएंगे ये दिस वाज द कैपिटल फॉर 700 इयर्स 800 इयर्स। जी जी बिल्कुल। तो विक्रमशिला, नालंदा, राजगीर और कल जहाँ आप गए
केसरिया, इसके अलावा आपको बलराजगढ़ मधुबनी में। तो यहाँ पर अभी उत्खनन को लेकर, एक्सकेवेशन को लेकर अभी किस तरीके से काम और हो सकता है, ताकि जो पुरानी चीजें हैं, यस हमारी सैकड़ों साल पुरानी चीजें जो है वो लोगों के सामने आ सके। कितना बड़ा टास्क है ये? दिस इज हरकुलियन टास्क है, जी, और उसमें अगर जो ना हम लोगों का क्रिएटिव स्पिरिट है जी, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जी, क्योंकि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जी, नालंदा यूनिवर्सिटी 500 years before that of Oxford University, this was an international university. जी, जी। ऑक्सफोर्ड जो है ना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं था, इट वाज ओनली ए यूरोपियन यूनिवर्सिटी। नालंदा लेकिन यस अंतर्राष्ट्रीय- यस, उसी तरीके से कैम्ब्रिज है, जी, वो जो है ना 500 years बिफोर जो है ना हमारे पास जो है ना ये इतना बड़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, जी, उसका भी 3 इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज, रत्नगंजा, रत्नोदधि, रत्नसागरा, जो बख्तियार खिलजी ने बाद में जो जलाया है। और उसके पहले ये ह्यूएंगसेप जब इंडिया में आए थे तो वो ही हैड टेकन 769 मैन्युस्क्रिप्ट्स वॉल्यूम्स जी, यहाँ से लेके गए थे, और वो भी 20 घोड़ों के ऊपर लाद के गए थे। जी, यीजिंग जो आए थे वो 400 जो है ले गए थे, मैन्युस्क्रिप्ट ले गए थे। जी, ये सब जो ना उन्होंने व्हाइट हॉर्स मोनास्ट्री करके वहाँ एक छोटा सा पैलेस बना के वहीं किया है। तो कितना बड़ा जो ना लाइब्रेरी रहा होगा। ये अभी बख्तियार खिलजी का आपने जिक्र किया, Yes, yes, yes. ये भी सुनने में आता है कि जो वहाँ पर माने उसका जो आक्रमण था या पुस्तकालय वगैरह सही पे, सही, उसके पहले ही वो ध्वस्त हो चुका था। Yes, इसमें exactly. कितनी सच्चाई है? नहीं, उसके पहले जो हंस जो आए थे, जी, जो हुनास भी कहते हैं हम लोग, जी, उस जमाने में भी जो ना इसका जो ना थोड़ा सा ये हुआ है, डिमोलिशन हुआ है। अच्छा, लेकिन जो लाइब्रेरी वगैरह का जो ना होलसेल जो डिमोलिशन जो हुआ है जी, वो बख्तियार खिलजी के पीरियड में है। अच्छा, अफसोस ये है बख्तियार खिलजी के लिए बख्तियारपुर वहाँ है, जी, लेकिन नालंदा के लिए नालंदा के अलावा जो है कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो हाँ, इन सब चीज़ों को हम लोगों को रिवाइव करना पड़ेगा। हम्म, रिवाइव कराने के बाद जो ना इट्स ओनली 70% ऑफ नालंदा इज एक्सकेवेटेड, अच्छा, बाकी 30-40% आसपास का जो बीगमपुर विलेज है जी, उसके अंदर है। तो अच्छा, हमें हाँ, दैट इज द थिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। मैं कल ये 2-3 दिन पहले गवर्नर साहब से, आरिफ मोहम्मद खान साहब से डिस्कशन हुआ था, जी, तो उसमें भी मैंने बताया सर 70% जो है एक्सकेवेट हुआ है, जी, लेकिन 30-40% अब भी इसी के अंदर है। अच्छा, तो उसको भी एक्सकेवेट करना चाहिए, हम्म, शोकेस करना चाहिए। जी, तब जो है यहाँ का जितने भी गाइड लोग हैं जी, उनको जो है गाइडिंग कंपल्सरी करना चाहिए। ये Guide- नहीं कि हाँ अगर कोई भी जो है एक ग्रुप आया, ये नहीं कि वो ऐसे ही चले गया, जी, वो जो है बिल्कुल उनको जो एक गाइड कंपल्सरी होना चाहिए। उनकी टिकट जो है ना, टिकट में ही उनका जो है गाइड का भी पैसा ले लेना चाहिए। जैसे यहाँ आप जो ना तिब्बत में जाएंगे या सिक्किम भूटान में जाएंगे तो वहाँ सब जो ना गाइड जो है कंपल्सरी है। तो गाइड कुछ भी नहीं, क्योंकि गाइड जो ना वो हर पत्थर पे जबान डाल पाएंगे, जी, वो पत्थर जो ना फिर हम लोगों से बोलेंगे। जी, बिल्कुल, एक आदमी जैसे नालंदा ऐसी जाके घूम के जो ना हाँ ये तो कंडर है, हम लोग कंडर वर्ड यूज करते, वो गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। ये तो अपना धरोहर है, मतलब आपका, हाँ, या तो खंडहर को आप कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल गलत है। तो इसको जो ना जब अगर गाइड के साथ आएंगे, गाइड जो ना ये पूरी जितनी भी स्टोरी है इसका इतिहास आपसे बताएंगे। इतिहास बताने के बाद जो ना वो ब्रिक और वो जो ना पत्थर जो ना वो आपसे बोलना शुरू वो करेंगे ह्यूएंगसे के बारे में। देखिए वो 16,000 किलोमीटर दूर से पैदल आए थे यहाँ पढ़ने के लिए, जी, यहाँ पैदल आके पढ़ा भी है, देन ही बिकेम द टीचर ऑल्सो। तो ये सब जो ना कहानियाँ आप कहेंगे, कहानी नहीं, ये हिस्ट्री अगर आप बताएंगे, और उसी तरीके से जो ना when it was burned into this one the whole library वो बताएंगे, जी, तो वो एक बिल्कुल एक नया आयाम होगा, नई चीज होगी और इतनी बड़ी रोमांचक कहानी भी होगी। जी, तो एक आदमी जो वैसे जो ना आधा घंटा या 1 घंटा लेते हैं, जी, वो फिर जो है 3-4 घंटा लेंगे, फिर वो अपने परिवार को लेके आएंगे, फिर दोस्तों को लेके आएंगे, इसके बारे में बताएंगे। जब इसकी इतिहास आपको पता होगा, जब पत्थरों से आपकी बातचीत शुरू होगी, बातचीत शुरू होगी। वो उस दिन जो ना मैंने वो निदा फजली की जो शेर था, जी,
सुनने की मोहलत मिले तो जी आवाज है पत्थरों में, जी सुनने की मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, जी। उजड़े हुए बस्तियों में भी आबादियां बोलती है। वाह, बहुत शानदार ये लाइन है। और शायद इसी आवाज ने आपको खींच लिया केरल से बिहार और पटना। ये जानना चाह रहे थे कि जैसे पुरातत्व के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप सभ्यता और संस्कृति की बात करें तो ये दोनों को जोड़ने के लिए है, ना कि कोई धार्मिक तौर पर या सांस्कृतिक तौर पर इसका इस्तेमाल। तो एक कैसे उपकरण के रूप में इसका उपयोग हो सके जो आपको समाज को और बेहतर तरीके से जोड़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में आपका क्या नजरिया है? हाँ, एक तो नंबर 1 जो ना, ये आपकी कुंडलिनी जगाएंगे। जब आप जो ना ये हिस्ट्री सुनेंगे, ये आपका जो ना बिल्कुल गौरवशाली इतिहास के बारे में आपसे बोलेंगे, बताएंगे, और आपकी पूरी कुंडलिनी जो सोसाइटी की कुंडलिनी जगा देंगे। अच्छा। तो वो उस टाइम में फिर जो ना आप लोगों को आपको लेके आना चाहिए, जो बाहर वालों को भी, जो टूरिस्ट है उनको लेके आइएगा और उनसे बता दीजिए ये पूरी की पूरी हिस्ट्री ये है। तो फिर जो ना लोग ये खानदानी तरीके से जो ना, जो बिल्कुल वो इससे जुड़ जाएगा। बीच बीच में लोगों से ताल्लुकात भी होना चाहिए, बातचीत भी होना चाहिए, मुलाकात भी होना चाहिए। एक पब्लिक आर्कियोलॉजी जो डॉक्टर सुजीत नईन साहब ने यहाँ अभी शुरू कर दिया है, एक पब्लिक आर्कियोलॉजी जो अगर आप कनेक्शन करेंगे, लोगों से कनेक्शन रखेंगे, लोगों को बताएंगे, तब फिर जो ना इट वुड बी ए काइंड ऑफ इन द अम्बिलिकल कोड रिलेशन होगा। जैसे बच्चा और माता का जो कनेक्शन है, उसी तरीके से ये मॉन्यूमेंट का भी कनेक्शन उस तरीके से हो जाएगा। सोसाइटी को और बेहतर करने में, हार्मनी को बेहतर करने में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसको जो ना बहुत भरपूर तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट, जो हिंदू से, मुस्लिम से, क्रिश्चियन से, बुद्धिस्ट से, जैन से, सबको एक साथ करने के लिए भी ये बहुत भी ये वेरी पावरफुल मीडिया। वाह। ये अभी हमने सुना कि उत्खनन के लिए देश के स्तर पर 6 जगहों को चयनित किया गया, चुना गया, बट बिहार का उसमें एक भी जगह नहीं है। ऐसा क्यों? बिहार का होना चाहिए था, एंड स्पेशली आई वुड रिकमेंड नालंदा। नालंदा का मैंने कहा कि ओनली 60-70% ही हुआ है, बाकी जगह भी होना चाहिए था। तब जो ना, बिकॉज देन यू कैन शोकेस इट। फिर शोकेस करने के टाइम में जो ना, जो सामने वाला झुग्गी झोपड़ी है, इनको भी हटा के उनको जो ना एक बहुत अच्छी जगह देना चाहिए। उनका रिहैबिलिटेशन जो है ना, ये नहीं होना चाहिए बस ऐसी वैसी जगह पे डाल दिया, उनको बढ़िया जगह बना के दीजिएगा, फिर वो खुद जो ना शिफ्ट होने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो उस तरीके का जो ना प्रोग्राम बहुत जरूरी है, एंड देयर शुड बी ए स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर नालंदा। अच्छा। नालंदा इतनी बड़ी चीज है। नालंदा ये जैसे मैंने कहा, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी उस जमाने में, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नहीं थे, तब जो ना ये पूरा दुनिया, पूरा एशिया से लोग आते थे, यूरोप से लोग आते थे। इससे बढ़िया और कौन सी जगह आपको मिल सकती है? लेकिन हमारी गलती ये है कि हमने इसको शोकेस कर रहे हैं, हमने इसको मार्केटिंग कर रहे हैं। जो कुछ टूरिस्ट आ रहे हैं वो तो ऑर्गेनिक लेवल से, वो खुद ऑर्गेनिक लेवल पे आ रहे हैं, उसके लिए कोई सचेतन प्रयास नहीं हो रहा है, कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई एफर्ट्स नहीं है। इसमें दोनों को, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक साथ आना चाहिए, तभी लैंड एक्विजिशन वगैरह ठीक से हो पाएगा। क्योंकि वो जो जिस काल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, मौर्य के बारे में और बाकी, तो ये तो सिर्फ बिहार का नहीं, वो तो जितना बिहार का है उससे ज्यादा भारत का है, पूरे इंडिया का है, ये पूरा भारत का है, ये पूरा भारत का है। धरोहर सही जो आप कर सकते हैं, खजाना एक तरह से हमारे पास है। बिल्कुल। और इस खजाने को हम लोग लोगों को दिखा नहीं पा रहे। मार्केटिंग में, शोकेसिंग में, इन दोनों में हम लोग जो ना बहुत पीछे हो गया। अब चाइना जाके देख लीजिए, वो किस तरीके से टेराकोटा वॉरियर्स का जो ना, उन्होंने किस तरीके से जो ना इसको जो ना पूरा नंबर 1 कंजर्व किया है, प्रिजर्व किया है, शोकेस किया है, और जो ना दोनों के टूरिस्ट की जो ना बहाव है, एक काइंड ऑफ फ्लड ऑफ पीपल। जब मैं देखने के लिए गया था, बिल्कुल आपको जो ना खड़े रहने के लिए जगह नहीं मिलते थे। उसी तरीके से बड़ा प्रवाह है।
तो वो हम लोग नालंदा में क्रिएट कर सकते हैं। यू हैव 37 जो नेशंस है वो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, और 7 और कंट्रीज में जो मेजोरिटी है रिलीजन जो ना उस वहाँ का जो ना रिलीजन के साथ बुद्धिज्म भी है। सो यू हैव गॉट 13-14 कंट्रीज। इसको भी जो ना आप कैसे सेल करेंगे, तो कई जगह से बुद्धा का अस्थियां मिली है, जैसे आपको वैशाली से मिला, हमको राजगीर में भी एक टुकड़ा मिला है। हाँ, तो इसको जो ना उसी तरीके से उसका रेप्लिका बना दीजिए। योर कॉस्ट इज ओनली 400 रुपीज, और उसी को अगर जो ना आप जो ना 4 जगह का मिट्टी डाल दीजिए, नालंदा का थोड़ा सा ग्रेन डाल दीजिए, वैशाली का डाल दीजिए, और बोध गया का डाल दीजिए, और लोगों को जो ना अगर आप जो ना वो है रिलीक कैस्केट है, आपका कॉस्ट होगा ओनली 500 रुपीज। ये 5,000-10,000 रुपीज के लिए इसको ये विदेशी ले जाएंगे और आपका पूजा रूम में रखेंगे। आपका जो ना आप कितना बड़ा जो ना आपको आमदनी मिलेगा। एंड देन यूटिलाइज दैट मनी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट, मेंटेनेंस के लिए करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ क्रिएटिव थिंकिंग होना चाहिए, एंड दैट इज लैकिंग। आपकी एक किताब है मैं एक भारतीय, मैं एक भारतीय, काफ़ी पॉपुलर आपकी किताब है, आत्मकथा जो है। तो इसके जरिए बिहार को लेकर उसमें क्या कहानियां हैं? उसमें ये सारी कहानी जो है ना बिहार का विरासत को आप कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे उसके बारे में मैंने काफ़ी तफसील से लिखा है। तो और वो हम लोगों को करना भी चाहिए। एंड अगर आप जो है बिहार को थोड़ा सा जगह दिया है, एंड दैट विल बी लीडिंग द होल इंडिया, क्योंकि बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ जो कुछ यहाँ बिहार में है वो बाकी जगह पे नहीं। मेरे केरला में अगर आप पूछेंगे ये जो विरासत के बारे में जब मैं जाके बताता हूँ, वो लोग जो है वो खुद उठ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन अफसोस है हमारा पास नहीं है, केरला के पास नहीं है। इसी तरीके से इंडिया के कई जगह के बारे में, एक्सेप्ट जो ना 2-3, एक तो बिहार है, यूपी है, देन यू हैव मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो ना इतना सुबिच्छ ये विरासत कहीं और नहीं है, कहीं और नहीं है। सो वी आर आई मीन इन ए ग्रुप ऑफ, इन ए लीग ऑफ 3। तो और ये लेकिन इसको जो ना शोकेस करने में हम जो सबसे ज़्यादा पीछे। अब मध्य प्रदेश भी, क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश में भी काफ़ी काम किया, वहाँ टूरिज्म बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक मोहम्मद साहब आपसे जानना चाह रहे थे कि जैसे जो एक सेंसिटिविटी, जो एक संवेदना अपनी पुरानी चीज़ों के प्रति समाज में होनी चाहिए, बिहार में वो क्या लोगों के या समाज में उस तरह से सेंसिटिविटी और संवेदना क्या अभाव दिखते हैं? बिल्कुल अभाव भी है, और क्रिएट करने के लिए क्या कारण है? इसके लिए क्रिएटिविटी ये करने के लिए जो ना हम लोगों को जरा कॉन्शियसली हम लोगों को काम करना पड़ेगा, एंड वो भी स्कूल से शुरू करना पड़ेगा। बच्चों को आपको लाना पड़ेगा, और उसको जो ना पूरा, जैसे स्टूडेंट्स को ले जाके जो नालंदा गया, सिर्फ नालंदा जाके बस ऐसे ग्राउंड लेके आने से फायदा नहीं होगा। उसके लिए जो ना उनके साथ जो ना 5-10 गाइड रहेंगे, और वो गाइड जो ना जब उनसे बता देंगे, हाँ बातचीत करवाएंगे, तब जो ना उनका भी कुंडलनी जग जाएगा। तो वो हम लोगों को करना, ना आप जो है एक जाके घुमा लीजिए, हाँ उन्होंने देख लिया, उससे नहीं होगा। हर एक पत्थर से जो है बात करना पड़ेगा, तो वो बहुत जरूरी है। कुम्हरार में ही एक हिस्से में आप अगर देखेंगे तो यहाँ इस तरह के आपको संरचना दिखाई देती है, दीवालों की संरचना, और ये कुछ है अलग। आज की जो ईंटें हैं उससे थोड़ी अलग है, और कैसा कहा जाता है कि धन्वंतरी का ये प्रयोगशाला था। धन्वंतरी एक औषधि और चिकित्सक के तौर पर उनकी चिकित्सा पद्धति जो आज भी हम लोग सुनते हैं। तो इसके बारे में मोहम्मद साहब थोड़ा आप रोशनी डालें। ये पहले जब एक्सकेवेशन किया था, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही हम लोग एक्सकेवेशन में जाते हैं, या तो पता था कि जो ना यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी जो चिकित्सक लोग थे उस ज़माने का, और वही ये जो ना ट्रीटमेंट के बारे में और चिकित्सा के बारे में नालंदा में एक सेपरेट कोर्स भी हुआ करता था। तो वो यहाँ से एक सील ऐसा मिला है जो ये धन्वंतरी का प्रयोगशाला है करके। उससे हम लोगों ने इस नतीजे पे पहुंचे,
ये वो जो ना प्रयोगशाला है, परीक्षणशाला है, जो जो टेस्ट ट्यूब जो ना की तरफ उन्होंने जो यूज करता था, वो जगह ये है। तो इसी यही मैं बात कर रहा हूँ, ये कहानी वैसे आप देखेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है जी। लेकिन ये कहानी और कहानी नहीं, ये जो हिस्टोरिकल ट्रुथ है लोगों से बता दीजिए, फिर ये ईंटें जो ना आपसे बात करना चलेंगे। जब कोई नहीं बोलता तो खामोशियां बोलेगी और दर दीवार से उतर के परछाइयां बोलेगी। तो ये इसका खास चीज है। तो इसी तरीके से हमको जो गाइड के साथ आके वो गाइड बताएंगे और गाइड को जो ना कंपल्सरी करना चाहिए, क्योंकि टिकट में ही उसका पैसा जो ना 10 रुपया या 15 रुपया उसी के ही इंक्लूड कीजिए और वो करेंगे तो फिर जो ना ये पूरा उठ के खड़े हो जाएंगे, ये इमारतें उठ के खड़े हो जाएंगे। पुरातत्व को लेकर राजगीर हो, नालंदा हो, बलराजगढ़ हो, वैशाली हो, तो हम देखते हैं कि अभी के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो काफ़ी कंसर्न जाहिर करते हैं। और वो जाते हैं, स्पॉट पर भी जाते हैं और कई तरह की चीज़ें उन्होंने दिशा निर्देश भी दिया है एएसआई और संबंधित डिपार्टमेंट को। तो इसके बावजूद रफ्तार क्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए था। उसके लिए सिर्फ जो ना ये बहुत अच्छी बात है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो ना इतना इंटरेस्ट ले रहे, वो हर जगह पे जाते हैं और जो ना डायरेक्टली जो ना वो बात करके जो ना क्या क्या मसाइल है, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये कैसे हल करेंगे, इसके लिए भी जो ना बहुत सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो ज़रूरत है वो सेंट्रल मिनिस्टर जो टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर है, क्योंकि आजकल शिकावत साहब है, वो है, और यहाँ का जो एमपीज और एमएलए है, ये सब जो ना, एंड देन चीफ मिनिस्टर ऑल्सो, ये बैठ के बात करके अपने ऑफिशियल्स के साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो रूल्स के अगेंस्ट होगा तो वो हम लोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे नालंदा है, दैट इज ए वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट, तो वहाँ का जो है ना ये डिसाइड करना है तो बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसमें डिस्कशन करना है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जो लैंड एक्विजिशन का कंपोनेंट है तो वो जो ना स्टेट करेंगे, और वो भी जो ना वहाँ का कलेक्टर को भी रहना चाहिए, तहसीलदार को भी रहना चाहिए, ताकि प्रोसेस जो है ना जल्दी जल्दी हो जाए। तो इसके लिए कल परसों शायद कोई दिल्ली में एक मीटिंग हुआ था ना, हाँ, तो इस तरीके की मीटिंग जो है ना केसरिया के सिलसिले में भी हुआ है। हाँ, तो हुआ है, तो उसमें उसी तरीके के जो ना स्टेट सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग एंड देन इम्प्लीमेंटेशन, ये भी देखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है। जानना चाहेंगे कि इस स्थल का महत्व क्या है और आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। दिस वाज ए कैपिटल, क्योंकि उस जमाने का, उस दुनिया का कैपिटल जो है ना, जमाने का जो मौर्यन कैपिटल है, दिस वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज ऑफ एशिया एट दैट टाइम। जो मेगास्थनीज जो आए थे उन्होंने इसको जो वर्णन किया है, तो वो वर्णन अगर आप देखेंगे पर्शियन सिटीज से भी बड़े थे ये। तो ये डिस्कशन वो कह रहे हैं। एंड नाउ द प्रेजेंट एक्सकवेशन इज गोइंग ऑन, उस एक्सकवेशन के बारे में डॉक्टर साहब बात करेंगे। तो हमारे साथ सुजीत जी भी मौजूद हैं, जो इस उत्खनन के जो है निदेशक हैं। तो मैं जानना चाहूँगा इस स्थल के महत्व के बारे में सुजीत जी से, कि यह महत्व जो है कैसे बिहार को गौरव देता है और क्या ये पाटलिपुत्र की विरासत को संजोता है। पहले तो प्रभात खबर के जो चीफ एडिटर हैं, और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी ये बात है महत्वपूर्ण कि हमारे बीच में पद्मश्री के मोहम्मद साहब हैं, जिनके निर्देशन में, जिनके एक पथ जो उन्होंने रास्ता दिखाया पुराविदों के लिए, उसका अनुकरण करना सभी पुराविदों का एक कर्तव्य बनता है कि किस तरह से हम पुरातत्व की दृष्टि से मानव समाज का कल्याण कर सकते हैं। रह गई बात की कुम्हरार की बात, तो ये बचपन से मेरा एक ख्वाब था। मैं जब सेकेंड थर्ड में पढ़ता था तो मेरा घर रामपुर में है, जिसका उसका एक्सकवेशन भी हुआ था। आप द एंटिक्वेरियन रिमेन्स ऑफ बिहार डी.आर. पाटिल की किताब है, उसमें देखेंगे तो रामपुर और ये बहादुरपुर, इसका भी एक्सकवेशन किया गया था एक समय में। तो ये सारे चेन जुड़े हुए थे। बुलंदी बाग है, संदलपुर है, जहाँ वुडन पैलिसेड मिले हैं। तो मेरे मन में ख्वाब था कि ये कभी दर्शकों के बीच में या विजिटर्स जो देखने आते हैं, इसका पार्क का नाम देते हैं।
तो हमारे लिए बड़ा दुख की बात थी। हम हमेशा सोचते थे। तो पिछले नवंबर दिसंबर में जब मैं एक्सकवेशन ब्रांच का इंचार्ज था, तो हमारे डायरेक्टर जनरल महोदय डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत सर और एडीजी आए थे। तो उनके सामने ही रखा था कि सर आप आए हैं तो किसी और बुक रिलीज में बिहार म्यूजियम में, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके कर कमलों से यहाँ का उद्घाटन हो जाए और फिर से हम इसको दुनिया के सामने, बिहार के सामने रख सकें। तो उन्होंने बताया कि मैं तो कल 10 बजे जा रहा हूँ। तो कहे सर मैं 7 बजे लेने आ जाऊँगा सर्किट हाउस में। तो पटना के सर्किट हाउस से मैं 7 बजे के पहले ही गया और वो लेके आया। जितने हमारे स्टाफ थे उनके बीच में शुरुआत कर दी, और तब से एक जो 80 पिलर है, नॉर्थ टू साउथ 10 और ईस्ट टू वेस्ट 8, तो 10 into 80 हो गया। के पास जाकर के इस पिलर के पास भी चलते हैं और इसको आप देखेंगे ये सबसे लंबा पिलर है जो तकरीबन 12 फीट का था। तो अंग्रेजों के टाइम में कुछ इसका कंजर्वेशन भी किया गया था, जिसमें कंक्रीट का प्रयोग किया गया था, लेकिन इसकी जो है मैचिंग विद द टेक्सचर ऑफ ओरिजिनल पिलर, अंडरस्टैंड। तो ये जो मैचिंग की बात है, आप देखते हैं कि जो इसका रिस्टोरेशन या कुछ किया गया था, तो उसमें भी वो मैचिंग कर रहे हैं, मतलब उससे मैच खाता हुआ मटेरियल लगा रहे हैं। तो बेसिक है कि ये 12 फीट है अभी, तो इसका मतलब जो नीचे का बेस है वो अभी हमें हर 4.5 मीटर पे एक हमें पिलर मिलेंगे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर 10 और पूरब से पश्चिम की ओर 8, और फिर एक राफ्ट बना है साउथ साइड में जो वुडन का था, और वो एक सोन का कैनाल था जो गंगा से होते हुए जो मतलब आती थी। सोन का जो है अमरकंटक है उद्गम स्थल, वहाँ से चलते हुए ये आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए ये फिर यहाँ पे आके मनेर के पास मिलती है। तो ये जो उसके बाद आकर के और गंगा के माध्यम से फिर एक कैनाल बनता था, तो वो सोन की कैनाल जो है इस साउथ की ओर बहती थी, और वहाँ से पिलर्स मंगाए जाते थे। कहते हैं चुनार से सैंडस्टोन आता था, जो अशोक के टाइम में रेड सैंडस्टोन का मिला, जो एम्बलेम है, राष्ट्रीय जो प्रतीक है, एम्बलेम है, वो भी। क्या काम आते थे, मतलब क्या ये पिलर? हाँ, इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यानी बौद्ध संगति, तो तृतीय बौद्ध संगति में इसका महत्व देखा गया कि जब वो अरहत लोग आ रहे थे, मॉन्क्स लोग आ रहे थे, तो उनको बैठाने के लिए वहाँ सभा के लिए एक सभागार बना गया, असेंबली हॉल बोलते हैं इसको। तो उसके ख्याल से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोक के टाइम हुए था, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगीर में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वैशाली में, और थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में, और फोर्थ जो है कनिष्क पूरा जो है जगह है, ऐसे बोलते हैं कि कश्मीर में हुआ है, लेकिन वहाँ भी हमने एक्सकेवेशन किया है कनिष्कपुरा में ड्यूरिंग कारगिल वार, हाँ 6 महीने रह करके। तो उसको हमने लगभग खोज लिया था, लेकिन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं खोज पाए थे, जिसकी वजह से डिक्लेयर नहीं कर पाए। और उसके उत्खनन करता थे डायरेक्टर डॉक्टर BR मनी, जो अभी वर्तमान में महानिदेशक और हमारे गुरु भी हैं BHU के। तो इसका जो आप देख रहे हैं, अभी हम लोग साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड देखेगी कि इसका वाटर लेवल टेबल की वजह से इसे भर दिया गया था। भरने की वजह से क्या हुआ कि लोग के आंखों से ओझल हो गया। अब 1994 में ये काम हुआ था, भरने का काम। तो मेरे मन में को शो से इसको हम लोग दिखा सके, कंजेक्चरल, वहाँ लोग बैठे सामने में, आप जो देख रहे हैं नॉर्थ साइड में एक हम बना दें, और नाइट शो में 7 से 8 या 8 से 9 जो है हमको 2 घंटे का एक लेजर शो के माध्यम से उसको रिक्रिएट करें, और मगध के बारे में और सम्राट अशोक ने क्या क्या किया उसकी विस्तृत इतिहास उसको जानकारी दें, लाइट एंड साउंड के प्रोग्राम जो होता है। लेकिन यहाँ पे हम लेजर के माध्यम से करें, तो ये ख्वाब तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कहाँ तक हो पाता है ये हम नहीं जानते हैं। और मेरा प्रयास तो रहेगा जब तक मैं हूँ इस पन्नर में। इसकी उम्र 2300 साल है, मैं बताया 2300 साल। हाँ, सम्राट अशोक का जो है 323 BC के आसपास जो है शुरू होता है, और ये आपको मगध जो बिम्बसार और हरेक डायनेस्टी थी, अजातशत्रु औद्यन ने पाटली ग्राम यहाँ पहले हुआ करता था, प्राचीनता थी कि पाटली ग्राम था, तो यहीं पे जो है उसकी खोज हुई, और लगभग वेडल ने जो है पहला एक्सकेवेशन किया था यहाँ पे, और इसके बाद स्पूनर ने किया था 12 और 13 के 14 के बीच में, और फिर जाकर के 1951-52 में भी इसका एक्सकेवेशन काशी प्रसाद जायसवाल
ने किया, अल्टेकर ने साहब ने भी किया था इसका। और इस तरह से ये प्रकाश में आया धीरे धीरे। और यहाँ एक धन्वंतरी हॉस्पिटल भी है जो गुप्त काल का एक है, जो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, अभिलेख मिला है, उसमें लिखा है धन्वंतरी आरोग्य महाविहारस्य। तो ये साबित करते हैं कि इसमें पहले से भी कंटिन्यूटी थी और यहाँ आरोग्य विहार हमारे अच्छे हॉस्पिटल थे। और बुलंदी बाग, संदलपुर पास में ही है, आसपास ही है, उन सब में एक प्राचीर से घिरा था जिसमें बोलते हैं 64 द्वार थे। ठीक है, तो एक अच्छा खूबसूरत सा, जिसको मेगास्थनीज ने कहा कि सूसा और एक बतना से भी सुंदर शहर रहा। यानी दुनिया के किसी भी शहर के मुकाबले में पाटलिपुत्र एक खूबसूरत शहर रहा, जिसके मुकाबला कोई विदेश में नहीं कर सकता है। ये उत्खनन का कार्य बहुत सीमित क्षेत्रों में हो पाया देखिए, पाटलिपुत्र में, जिसके कारण से जो है इतिहास बहुत कुछ अभी दबा पड़ा है। तो इसको लेकर के इसके क्या कारण रहे और आगे क्या इसको लेकर कोई योजना है? देखिए, विरासत के प्रति बता तो रहे हैं कि जब तक जन चेतना नहीं होगा, जैसा माननीय हमारे परम आदरणीय जो है के मोहम्मद सर ने कहा कि लोगों के बीच में चेतना, पब्लिक आर्कियोलॉजी जो है उसके माध्यम से हम लोगों को जोड़ें, और जब लोग जुड़ेंगे तो भी नेता सुनेंगे, प्रशासन सुनेगी। ये पब्लिक का है, फॉर द पब्लिक, बाय द पब्लिक, ऑफ द पब्लिक। तो ये प्रजातंत्र का ही संदेश है। तो हम भी चाहते हैं कि पुरातत्वविद जो है वो ये जाने इसको कि कैसे साथ साथ हमें पब्लिक के बीच में बॉन्डिंग बनानी है, उनको बतानी है, बच्चों के बीच में खास करके, वो कच्चे घड़े होते हैं तो उनके बीच में। तो मेरा फोकस हमेशा से रहा है पब्लिक आर्कियोलॉजी से। और ये जो आप पिलर देख रहे हैं, ये अभी एक तरफ से कटिंग हो गई है, किसी ने शायद ऐसा लगता है कि एक समय में बर्बरता से तोड़ा होगा, क्योंकि नीचे में क्या है, आप जब जाएंगे तो लगभग 1.5 फीट का राख है मिला है। ये वुडन से एक फ्लोर लेवल था, लकड़ी का, साल के ब्रिज का, और उसी में एक सॉकेट बना हुआ था वुडन का ही, जिसमें वो फंसाए गए थे। हाँ, तो एक खूबसूरत महल रहा जिसमें नक्काशीदार जो है वो बने हुए थे, समझ गए। तो इस तरह से इसका महत्व बहुत होता है। तो बिहारवासी ही नहीं, पूरी दुनिया को ये शोकेस करने के लिए हमारे बिहार के पास ये जो पुरातत्व का ये धरोहर है, अनमोल है, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसका कोई मोल नहीं है। हम फिर से चाहते हैं दुनिया आए और पाटलिपुत्र के इतिहास को समझे, जिसने मेगास्थनीज के हिसाब, जब मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उनके डर से, उनके भय की वजह से चंद्रगुप्त की सेना, वो सिकंदर की सेना लौट गई थी। तो एक बहुत बड़ी बात है। तो क्या नहीं लगता है कि भारत जो यहाँ विदेशों तक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था मौर्य सम्राट, तो उसकी भव्यता कितनी रही होगी। और वो लकड़ी के नक्काशीदार जो मिले होंगे, जिसका पहला प्रतिकृति जो है बराबर केव में, लोमस ऋषि केव में द्वार पे दिखता है। अनमोल सा वो कृति है, कलाकृति बने हैं, इनग्रेविंग है पहाड़ों पे, तो वो इनग्रेविंग भी दिखती है और ये हमें स्टोन पे भी मिला है। तो ये से प्रतीत होता है कि हमारे जो बीच के गैप हैं, जो बोलते हैं इतिहासकार अंग्रेज और जो वामपंथी इतिहासकार, कि बिल्कुल गलत है, हमारा गैप है। नहीं, गैप नहीं है, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। एक से एक लकड़ी के सुंदर नक्काशीदार होते थे, नक्काशी बनते थे, वो तो पेरिशेबल है, अब बच गए फाउंडेशन। सो व्हाट वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग हियर। तो सुजीत नयन जी ने काफ़ी विस्तार से कुम्हरार के बारे में, इसके इतिहास से और अभी वर्तमान कार्य को लेकर के उन्होंने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। तो सर, ये जानना चाह रहे थे कि आपकी डॉटर नालंदा पर एक फिल्म बना रही हैं। नालंदा को ऑलरेडी बना दिया है, फिल्म नहीं, डॉक्यूमेंट्री है, वो बना दिया उन्होंने, वो यूट्यूब में है, वो नालंदा द लाइट ऑफ एशिया करके। क्योंकि जो हम लोगों का जो इनसे जो लगाव है नालंदा से, तो वो पूरी चीज़ें हमने उसमें बता दिया है, क्या क्या है, कैसा है, किस तरीके से बढ़ा रहा होगा, ये पूरा दुनिया को ये नालंदा यूनिवर्सिटी कैसे चेंज किया है, ये सब चीज़ें जो उसमें बताया है। ये जहाँ हम लोग खड़े हैं सर, इस पिलर के बारे में कहा जाता है कि ये दिस वाज द 80 पिलर हॉल था उस जमाने का। तो इसका जो ना एक ये किस तरीके से रहा होगा उस जमाने में, उसका भी कुछ स्कॉलर्स ने, कुछ आर्टिस्ट ने इसका एक इमेजिनरी रिकंस्ट्रक्शन भी किया है।
तो मैंने डॉक्टर सुजीत नैन जी से भी मैं ये कह रहा था कि हम लोगों का एक इमेजिनरी रिकंस्ट्रक्शन भी, क्योंकि मेगास्थनीज ने जो डिस्क्रिप्शन उस जमाने में दिया है उसके बेसिस पे, और फिर हमको जो रिमेन्स यहाँ से मिला है, ये दोनों मिला के जो ना हमको एक इमेजिनरी रिकंस्ट्रक्शन करना होगा, क्योंकि इसका पूरा ऊपर का जो सुपर स्ट्रक्चर थे वो लकड़ी का था, नक्काशीदार जो ना, बहुत ऑर्नामेंटल जो ना। हाँ, ये पर्शिया में भी ऐसे ही था, जो दारियस का कैपिटल था वो भी उसी तरीके से था। तो इन दोनों का जो ना बहुत इन्फ्लुएंसेस है, तो वो ये सब रख के जो ना इन्होंने किया था। तो उसी तरीके से एक इमेजिनरी रिकंस्ट्रक्शन अगर वीआर से और एआर से अगर आप करेंगे तब जो ना फिर ये और रोमांचक रहेगा। तो मौर्यन पीरियड का जो कहा जाता है कि साम्राज्य तो बहुत बड़ा था, उस हिसाब से कुम्हरार का जो एरिया है, क्या लगता है कि जो आबादी बस गई है ये पूरा पटना और कुम्हरार के आसपास, तो इस आबादी के चलते आपका जो एक्सकेवेशन है वो चैलेंज का काम, ये हम लोग जो है बाकी एक्सकेवेशन नहीं करेंगे। दैट वुड बी ए वेरी बिग चैलेंज, क्योंकि पूरे आबादी हम बस गई है। जी। तो ये कम से कम जो ना, लेकिन उस आबादी के नीचे है वो सब पुरानी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों को ये पता होगा इतना बड़ा कैपिटल हमारे इसके नीचे है, तो इसकी जो वैल्यू है जो यहाँ रहते हैं उसका भी जो ना वैल्यू बढ़ जाएगा। तो वो क्रिएट करना है, तो यू हैव टू कैच दम यंग। जो स्टूडेंट्स है उनको इस जगह पे जाके दिखाना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, एंड देन फिर उनसे ही कहना पड़ेगा इन पत्थरों से और इन ईंटों से आप बात कीजिए। जब दोनों का जो है बातचीत होगा तब जो ना दैट विल बी समथिंग वेरी ग्रेट, एंड बिहार जो ना दोबारा जो ना खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पुराने धरोहर से, हिस्ट्री से, एंड देन दैट विल बी लीडिंग द नेशन। ये एक जिज्ञासा है मेरी कि अगर पुरातत्व को लेकर कोई किताब पढ़नी हो तो क्या पढ़नी चाहिए? जैसा आपने कहा कि अगर हिस्ट्री को जानना है तो नेहरू की किताब पढ़िए, जो उनकी काफी प्रसिद्ध किताब है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, वो पूरा दुनिया के लिए। तो इसी तरीके से यहाँ का जो स्कॉलर्स है, डॉक्टर बीपी सिन्हा जी है, डॉक्टर आर शर्मा जी है, इन लोगों ने काफी किताबें लिखी है। दैट इज ए स्पेशलाइज्ड वन, और जनरल किताबें भी है काफी। तो वो जो ना टूरिज्म डिपार्टमेंट को आगे आके उस तरीके के जनरल किताबें बनाना चाहिए, मेरा ख्याल में बन गया भी होगा। तो देन दैट वुड बी क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ फरर। जो जिज्ञासा है वो किताबें जो ना ये क्रिएट करेंगे, एंड दैट वुड बी दिस वन आवर फाउंडेशन फॉर आवर चिल्ड्रन। ये सब किताबें आपको जो ना इसमें स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाना भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कई सारी जानकारी पुरातत्व के बारे में, और जो आपने जैसा कि कहा पत्थर बोलते हैं, उससे आवाज़ आती है, उसको सुनने की कोशिश करिए। और अभी 2300 साल पुराना ये जो पत्थर है, ये हमारे अपने अतीत के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो हम लोग कुम्हरार पार्क में के मोहम्मद साहब से अभी बात कर रहे थे, और इस बातचीत के दौरान बिहार में पुरातत्व को लेकर जो धरोहर है, जो हमारी विरासत है, इस विरासत को कैसे और बेहतर किया जा सकता है, इसके बारे में काफ़ी लंबी बातचीत हुई। आपका प्रभात खबर की ओर से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।